और अब बात आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की, जिनकी दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी पर सियासी बवाल मच गया है। आज ही सुबह एम्स में लालू से मिलने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे। दोनों की इस मुलाकात के बाद तुरंत खबर आ गई थी कि लालू को एम्स से डिस्चार्ज किया जाएगा और वापस रांची के रिम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। लालू एम्स से रांची शिफ्ट होना नहीं चाह रहे थे। वो चाहते थे कि उनका यहीं पर इलाज चलता रहे, इसलिए उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से इस बाबत गुजारिश भी की थी। अपनी कई बीमारियों का हवाला भी दिया था, लेकिन एम्स प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया कि वो फिट एंड फाइन है, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। उधर जब लालू नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो प्लेटफॉर्म पर भारी संख्या में आरजेडी नेता और समर्थक भी पहुंच गए, जो नारेबाजी करते दिखे। मन मारकर लालू को आखिरकार रांची के लिए रवाना होना पड़ा। जब एम्स से लालू यादव को डिस्चार्ज किया गया तब हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने लालू से खास बातचीत की। लालू ने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया और कहा कि मुझे कुछ हुआ तो मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। हमारे साथ लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू जी, एम्स से डिस्चार्ज किया गया आपको? हाँ, तो हमारा इलाज पूरा नहीं, हमारी तबीयत खराब है। अच्छा, डिस्चार्ज किया, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स किया गया? पूरा पॉलिटिक्स राजनीतिक साजिश किया गया और हमारे स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। अच्छा, क्यों, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक साजिश है इसके पीछे? पूरी साजिश भैया, इसमें नहीं तो हर आदमी को संतुष्टि है, संवैधानिक राइट है हर नागरिक का इलाज कराना, उसकी संतुष्टि तक। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का कहना है कि राजनीतिक साजिश है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लालू यादव को एक दिन पहले ही खबर मिल गई थी कि उन्हें रांची शिफ्ट करने की तैयारी है, इसलिए ही उन्होंने कल एम्स के डायरेक्टर को त्राहिमाम पत्र लिखा था और डिस्चार्ज नहीं करने की गुजारिश की थी। लालू ने पत्र में लिखा कि मुझे रांची से एम्स में अच्छे इलाज के लिए भेजा गया है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मैं हृदय रोग, किडनी इन्फेक्शन समेत कई बीमारियों से ग्रसित हूँ। कमर में दर्द है और बार बार चक्कर आ रहा है। मैं कई बार बाथरूम में गिर भी गया हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर बीच बीच में बढ़ जाता है। रांची जेल और रिम्स में किडनी के समुचित इलाज और देखरेख की सुविधा व्यवस्था नहीं है। न जाने किस राजनीतिक दबाव में मुझे यहाँ से अचानक हटाने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं, उन्हें किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर मुझे रांची भेजे जाने पर किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा होता है तो इसकी पूरी जवाबदेही आप सबों पर होगी। उधर एम्स ने बयान जारी कर कहा है कि लालू को रांची के रिम्स से एम्स में रेफर किया गया था। उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है, इसलिए उन्हें वापस रिम्स भेजने का फैसला किया गया है। एम्स की तरफ से ये भी कहा गया कि जब तक लालू यहाँ आरजेडी के समर्थकों ने एम्स की प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाया है, जब तक लालू यहाँ बने रहे। नरेंद्र मोदी का जो फिजिशियन है, उन्हीं के यूनिट में हमको भर्ती कराया था और वही सब आधा अधूरा करके हमने उनको कहा कि भाई आप क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही काम कर रहे हैं? क्या आपकी जान को भी खतरा है? जान पर खतरा नहीं होगा, हमारी तबीयत खराब है। ये बस पॉलिटिकल के तहत फंसाया जा रहा है पापा को, और कोई बीमार है तब भी इनको भेजा जा रहा है वापस। लेटर भी लिखा था उन्होंने, हाँ जी, कोई जवाब नहीं आया। नहीं। लालू चारा घोटाले में दोषी हैं और वो रांची की बिरसा मुंडा जेल में सजा याफ्ता है। जेल में रहने के दौरान ही लालू को पिछले महीने उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, जिसके बाद 17 मार्च को उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में बेहतर इलाज के लिए लालू को दिल्ली के एम्स में रेफर करने का फैसला किया गया। 29 मार्च को वो एम्स में शिफ्ट हुए। 1 महीने तक एम्स में उनका इलाज चलता रहा और अब उनकी हालत में सुधार बताकर एम्स ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है, जिसके बाद शाम में ट्रेन से उनकी रवानगी भी हो गई। लालू को दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज कर रांची भेजा जा रहा है, लेकिन इस पर पटना में जमकर राजनीति हो रही है। लालू के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पिता की जान को खतरा बताया, तो बीजेपी और जेडीयू ने उन्हें राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर के शायद गंभीरता जो है, जो दिखानी चाहिए थी, वो गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। तो ये तो जान पे खतरा आ सकता है और इस उम्र को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, लगातार अच्छे इलाज की जरूरत है। लालू यादव जी रांची से अगर एम्स गए तो डॉक्टर की सलाह पे गए। अगर वो
दिल्ली एम्स से वापस रांची आ रहा है, डॉक्टर की सलाह पे आ रहा हूं, लेकिन इनको तो हर बात पे मोदी मोदी सोचता है, हर बात पे भाजपा सोचता है, हो गया इनको। तो जब एम्स के मेडिकल बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उन्हें वापस रांची आ जाना चाहिए, तो लालू जी को निश्चिंत होना चाहिए कि वो अनुशंसा कहीं ना कहीं से ठीक ही होगी। ये जबरदस्ती पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राजनीतिक विद्वेष, जबरदस्ती या राजनीतिक दबाव, राजनीति को क्या मतलब है इससे? उधर एम्स में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और लालू यादव की मुलाकात से सियासी हलके में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। एम्स में दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि लालू और राहुल ने मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की और आगे की रणनीति पर भी मंथन किया। लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि एक सौजन्य भेंट थी, इसमें सियासत न ढूंढी जाए। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि लालू जैसे दोषी से राहुल गांधी क्यों मिले। जेडीयू ने भी तंज कसा कि भ्रष्टों की जमान आपस में मिल गई है। राहुल गांधी की मुलाकात हुई है एम्स में, देखिए शिष्टाचार को लेकर के हुई है और राहुल जी को पता था कि लालू जी की स्वास्थ्य जो है सुधार कुछ हुआ नहीं है और अस्वस्थ हैं लालू जी, इसके लिए वो गए थे मिलने, मुलाकात की है उन्होंने। एक सजा याफ्ता से मिलने, एक बेल पे छूटा हुआ आदमी मिलने गया है, तो करप्ट की जमात एक दूसरे से नहीं मिलेगी तो क्या हम और आप मिलेंगे? मिलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई राजनीतिक समीकरण तो नहीं सोच रहे राहुल? अब क्या समीकरण हो, तो ऑलरेडी अलायंस में है। लालू यादव के रहमो करम पे कांग्रेस है यहाँ बिहार में। लालू जी से उनका राहुल जी का मिलना सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार की बात कर रही है, राहुल जी को इसके बारे में स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। 2019 का चुनाव आया है, कांग्रेस पार्टी को भय लगता है लालू जी की मदद के बगैर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लालू जी को चारा घोटाले में सजा हो चुकी है, मगर वही ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले राहुल गांधी आज लालू जी को मिलने के लिए जाते हैं और गले लगाकर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात लालू परिवार पर आई एक और मुसीबत की। लगातार बेईमानी संपत्तियों का खुलासा कर लालू परिवार को मुश्किलों में डालने वाले बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अब आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव फर्जीवाड़ा कर टाटा की संपत्ति के मालिक बन बैठे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी एक बार फिर कागजातों का पुलिंदा लेकर बैठे और लालू परिवार की बेनामी संपत्तियों का खुलासा करने लगे। इस बार उन्होंने लालू परिवार के जिस संपत्ति का जिक्र किया वो पटना के पौष इलाके 5 राइडिंग रोड पर स्थित है। 7105 वर्ग फुट के इस जमीन पर 5348 वर्ग फुट का 2 मंजिला मकान बना हुआ है। कभी ये संपत्ति टाटा कंपनी की थी। सुशील मोदी का आरोप है कि फेयरग्रो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी बनाकर लालू परिवार ने टाटा के संपत्ति को साल 2002 में हथिया लिया। सुशील मोदी ने कहा कि इस संपत्ति का जब लालू परिवार हिसाब नहीं दे पाया तो फरवरी महीने में इनकम टैक्स विभाग ने इसे जब्त कर लिया था। सुशील मोदी ने टाटा कंपनी और लालू परिवार के रिश्ते को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। सुशील ने पूछा है कि आखिर टाटा कंपनी ने एक फर्जी कंपनी को संपत्ति क्यों बेची। उन्होंने ये भी सवाल किया कि टाटा कंपनी ने औने पौने भाव में अपनी संपत्ति क्यों बेची। सुशील मोदी ने ये भी पूछा कि आखिर राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में ही टाटा कंपनी ने अपनी संपत्ति क्यों बेची। सुशील ने ये भी सवाल दागा कि टाटा की संपत्ति के मालिक लालू परिवार और तेजस्वी यादव कैसे बन गए। सुशील मोदी के आरोपों पर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया है। हालांकि आरजेडी कह रही है कि आरोपों में कोई दम नहीं है। सुशील कुमार मोदी जी खुलासा मियां हैं और अफवाह मियां हैं। उनकी बातों में सत्ता का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। आपकी राजनीति लालू जी और लालू जी के परिवार पर टिका हुआ है। आप इनका नाम लेंगे तो आपको लोग जानेगा, वरना आपको कोई जानेगा भी नहीं। आरजेडी चाहे जो कहे, लेकिन सच तो यही है कि पटना के राइडिंग रोड की ये बेशकीमती संपत्ति लालू परिवार के लिए गले की फांस जरूर बनती जा रही है।
में सुशील मोदी का यही कहना है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में ये ट्रांजैक्शन हुए। यानी कि मुश्किलों का दौर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है लालू परिवार के लिए। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए।